और जनाब वेलकम बैक। और दोबारा से सिलसिला जोड़ते हैं और पूछते हैं अब इनसे इनके पैशन के बारे में। इरफान का पैशन जो है वो कैमरे के साथ जो है वो लोगों की अच्छी अच्छी तस्वीरें अक्स बंद करना है। अच्छा जी, ये पैशन क्यों आया? अपनी तस्वीरें अजीब सी आती थी या जो एक तस्वीर के अंदर चाहते थे लोग वो नहीं आती, तो आपने कहा नहीं भाई मैं खुद ही करूंगा, अब तो जो भी करना है। आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। अपनी तस्वीरें अच्छी नहीं आती थी। नहीं यार, वैसे मजा नहीं, लग नहीं रहा। नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और अपनी तस्वीरें तकरीबन मैं खुद क्लिक करता हूँ। अच्छा। मतलब ट्राइपॉड पे रख के टाइमर वगैरह लगा के। अच्छा, तो इस तरह मैंने स्टार्ट लिया कि कैमरा मेरे पास यही था सही। शुरू से। लेकिन इससे पहले जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था मेरे पास होता था S3 फोन। सही। तो सैमसंग S3 पे मैं फोटोग्राफी करता था और इंस्टाग्राम पे एक अलग से अकाउंट बनाया हुआ था सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। सही। उस पर अपलोड करता था। लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे, दोस्त, टीचर, ये। फिर मुझे मतलब समझ आया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। सही। तो मैंने जिद लगाई घर पे कैमरा लेना है, कैमरा लेना है। मैंने बोला ठीक है ले लेते। कैमरा लिया, सही। काम शुरू किया। करते 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 फिर मुझे शौक हुआ कि मुझे और अच्छा कैमरा लेना है। लेकिन जब मैंने फील्ड को समझा, काम को देखा, तो मुझे पता है कि मेरी फोटोग्राफी ज़्यादा बड़े लेआउट में कहीं प्रिंट नहीं होगी। इसके बैनर्स वगैरह नहीं लगने हैं या पोस्टर वगैरह नहीं लगने। ये सिर्फ जस्ट सोशल मीडिया के लिए है। तो मैंने ये किया कि यही 18 मेगापिक्सल कैमरा अपने पास रखा। इसका सिर्फ फर्मवेयर अपडेट कर दिया मैंने। सही। मैजिक लैंटर्न डाल दिया इसके अंदर ताकि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, सही। ज़्यादा सेटिंग्स मिल जाएं, जो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं वो मुझे मिल जाए। फिर मेन चीज़ आती है एडिटिंग के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, चाहे वीडियो हो या पिक्चर्स हो। सही। मैंने स्टार्ट लिया था पेंटियम 4 से। सही। फिर कोटोड्यू। सही। फिर खुद कमाया। फिर एक सिस्टम मैंने इंपोर्ट करवाया था टोक्यो से। सही। वो सिस्टम मेरा ख़राब हो गया रिसेंटली। सही। तो जो उस सिस्टम से मैंने कमाया था और सेविंग रखी थी उससे मैंने अभी 9th Gen का सिस्टम लिया। सही। वो पूरी साइकिल समझ लें, इन्हीं दोनों चीज़ों से चली गई मेरी। सही। तो मतलब आपने जो है वो फोकसिंग। अच्छा मुझे ये बताओ कि काफी लोग ये कहते हैं कि जब तक अच्छा कैमरा नहीं होगा तो आप फोटोग्राफी अच्छी नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? नहीं। आप कितने से एक, अगर फर्ज करो मैं नया फील्ड में आ रहा हूँ तो कितने बजट का कैमरा मुझे लेना चाहिए कि जिसके थ्रू मैं एक अच्छी तस्वीर खींच सकता हूँ? वैसे तो कहते हैं कि कैमरा मैन के ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छी तस्वीर कैसे खींचते हैं। फोटोग्राफी मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं। सही। आपको अगर उन पर कमांड्स हैं, आपको उसकी सेटिंग्स के बारे में पता है, सही। आपको उसके मतलब बेसिक्स पता है फोटोग्राफी के, तो आप किसी फोन से भी कर सकते हैं। हॉलीवुड की कितनी मूवीज आईफोन पे बनी है। सही। वहाँ कोई हाई एंड कैमराज यूज नहीं हुए। सही। तो आप फोटोग्राफी फोन से भी स्टार्ट ले सकते हैं। सही। अगर आपको शौक है वाकई में। सही। या आप 32,000 रुपये का मिलता है 1200D, उससे स्टार्ट ले सकते हैं। जबरदस्त। ये चीजें देखें, ये चीजें वो होती हैं जो कि आपको इनकरेज करेगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये थोड़ा सा कह दिया जाता है कि ये इतना है, प्राइस तो मैं नहीं कोट करूंगा, कि इतने का कैमरा लेकर आए या इस कंपनी का कैमरा, क्योंकि ब्रांड का नाम हम नहीं ले सकते, हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हर चैनल पर। तो आप लेकर आए तो फिर आपको जो है वो फोटोग्राफी सिखाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। 32,000 से आपने कहा कि स्टार्ट होता है कैमरा। वो कितना मेगापिक्सल है? 18 मेगापिक्सल। वो भी 18 मेगापिक्सल है, ठीक है। तो वो आप जो है वो यूज कर सकते हैं भाई। जी भाई, अब हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप एक्टर एंड मॉडल हैं। मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई कहता है कि नहीं फुरकान आपने जो है वो अभी एक्टिंग रुक जाओ मॉडलिंग करो, या मॉडलिंग रुक जाओ एक्टिंग करो, तो आप दोनों में फ्लेक्सिबल हो कि जो चीज आएगी वो करनी है, या नहीं मैंने तो एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करनी है, मैंने मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग करनी है, क्या कैसे हो? देखिए भाई, मुझे इसमें कोई हेडिंग नहीं है। सही। दोनों ही करूंगा और जरूर करूंगा, मुझे तो काम चाहिए। सही। तो मॉडलिंग भी एक्टिंग भी। मॉडलिंग भी एक्टिंग भी। अच्छा ये चीज बताओ कि अगर हम बोलते हैं कि फुरकान को कलर्स कैसे पसंद है, तो फुरकान कैसे कलर्स पहनना पसंद करता है? बहुत ज्यादा शोक कलर पहनना पसंद करता है, या धीमी जो कलर्स होते हैं, सॉफ्ट कलर्स जो होते हैं वो पहनना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, मुझे ज्यादा जो है ना डार्क कलर्स पसंद है। क्योंकि वो स्क्रीन पे भी जो है ना ज्यादा वो उठते हैं, अच्छा, अच्छे सारी लगते चीजें हैं। स्क्रीन पे देखनी है, मिजाज का कुछ नहीं बताना मुझे। अब मिजाज माइंड जो है वो वैसा सेट हुआ है। उसके अलावा भी मिजाज भी कह लें कि वैसा ही है। हाँ जी, डल चुका हुआ है। अच्छा। तो वो चीज मुझे मतलब जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, जो अट्रैक्ट करे और मुझ पे सूट करे, अच्छी लगे। मैं अगर पूछूं कि फुरकान का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर मेरा जो है ब्लैक है। ब्लैक है। ब्लैक में सब स्लिम भी लगते हैं, और आपका कहते हैं कि बहुत ज्यादा टूवर्ड्स टू, हम उसको रिलीजियस भी कहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, खाने काबा के खिलाफ जो है। बिल्कुल। तो आपका बहुत धीमी तबीयत भी आप उसको कह सकते हैं कि जब आप पहनते हुए, वैसे आजकल तो लोग इसलिए पहनते हैं कि बड़े स्लिम लगते हैं, तो ब्लैक आपको वाकई में स्लिम लगवाता है। हाँ जी, अगर हम इरफान से पूछते हैं कि इरफान का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक टोन बता देता हूँ।
अच्छा, कलर क्यों नहीं बताया, टैक्स लगा? नहीं, टैक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन कलर से आप किसी की पर्सनैलिटी के या उस बंदे के बारे में मतलब पूरी एक राय कायम कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो एक बात कलर साइंस देखिए, नहीं एक बात मैं बोलूँ, देखो एक चीज होती है कि कोई भी किसी पर पूरी कमांड नहीं रखता, ठीक है, और अगर आप कमांड रखने लगे तो लोग आपके पीछे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मैं आपको टोन बता सकता हूँ, ग्रे की टोन लाइट में, ग्रे की टोन लाइट में, ठीक है। तो मतलब ग्रे टोन पे आप ज्यादा, आप मतलब ग्रे, वो देखो प्रॉब्लम ये होती है ब्लैक को, इसलिए मैंने कहा कि बाकी में जितने भी आप जिम में भी जाओ, जैसे कि ये आपको बताएंगे फुरकान, तो लोग जब आते हैं तो उनसे अगर उनकी कैरियर काउंसलिंग हो रही होती है तो उस टाइप पे ये कहा जाता है कि हाँ अगर आपने कोई ओकेजन पर जाना है या आप भी क्योंकि कैमरा पे हो तो ये ब्लैक वाले जरा ज्यादा फोकस हो रहे होते हैं, स्लिम में आ रहे होते हैं, वो चीज है ना आपकी पर्सनैलिटी को बड़ी हाईलाइट कर देती है। जैसे कि अगर आपने किसी ऐसे ओकेजन पे जाना है जहां पर बहुत ज्यादा भांगड़ा नहीं है या कुछ नहीं, तो ये जो गो थ्रू विद व्हाइट कलर, जी जी, व्हाइट की टोन्स आपको बहुत ज्यादा अच्छी वो जो है वो एहसास दिलाती हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं पूछता हूँ, क्योंकि अभी इतनी उम्र नहीं हुई, लेकिन जितनी भी है अल्लाह का बहुत करम है, कि मैं अगर फुरकान से पूछता हूँ कि लाइफ से क्या सीखा, जिंदगी से क्या सीखा, तो कुछ बता सकते हो? जिंदगी से सीखा तो बहुत कुछ है, उससे मतलब अगर हम मैक्सिमम शॉर्ट वर्ड्स में ये कहें तो एक भागम भाग लगी हुई है दुनिया में ना, सही, तो वही है जो खुद आप अपने लिए करते हो ना, सही, वही चीज है। यू आर द वन पर्सन इन वर्ल्ड कि अगर आप खुद को कुछ बना सकते हो तो वो भी आप हो, अगर गिरा सकते हो तो वो भी आप हो। सही जी। खैर इसके ऊपर एक पोएट्री लिखी है मैंने। अच्छा, शायर भी हैं? हाँ, जबरदस्त, समझ लें इंस्टाग्राम पे मेरे हर चीज़ का एक अलग पेज बना हुआ, जबरदस्त। तो उस पर एक शायरी लिखी है मैंने। हमें क्या खबर थी कि ऐसे जुदा होंगे, सही, हमें क्या खबर थी कि तुझ पे फिदा होंगे, सही, ज़माने ने अल्फाज चुनना सिखाया, वाह, तजुर्बों ने अल्फाज बुनना सिखाया, जबरदस्त, समझ रंग व नस्लों की होने लगी है, हाँ, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल घड़ी है, जबरदस्त, मैं तन्हा नहीं पर अकेला यहाँ पर, बाजारों की रौनक भी वीरां यहाँ पर, सुकून तुझको होगा समझने लगा हूँ, हाँ, मैं बादल नहीं पर बरसने लगा हूँ, जबरदस्त, जबरदस्त, मैं मुखलिस हूँ यूं कर परेशान हूँ इतना, अब तो गुर्बत भी मुझको सताने लगी है, क्या बात है, ताजो तख्त मांगता हूँ न जन मांगता हूँ, मैं कलमे पे अपना कफन मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि शायरी का मिजाज जो है वो कहते हैं कि ये खुदा की अता होती है, बाकी में आपका जो राइटिंग है, जो आपकी शायरी है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे फील हुई आपकी इस जो आपने अशार अभी पढ़े उनसे, वालिद के बाद लिखना शुरू किया, कुछ ऐसा है? क्योंकि जो तलखियां आप बयान कर रहे हो वो समझ आती, क्योंकि जब घर का एक फर्द चाहे वो छत जाए या आपकी दुनिया, यानी बाप छत मालदार दुनिया, है ना, तो तब पता लगता है कि कौन अपना है, कौन अपनों में गैर है और कौन गैरों में अपना है। तो कुछ मुझे वो फील आई, और अल्लाह ताला इसका इरफान मैं यही कहूंगा कि सब्र दे, क्योंकि ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जिसपे आप जितनी भी बात करें, एट द एंड वो लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा जी, बैक टू द शो हम आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मौका मिले कि आपको सराउंडिंग करना है, घूमना है, तो पाकिस्तान में कौन सी जगह जिसमें दिल चाहता है कि इरफान का कि मैं यहाँ जरूर जाऊंगा? मैं ज़्यादातर बलूचिस्तान ही घूमता रहता हूँ। अच्छा, तो बलूचिस्तान साइड्स एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, और अब तक पूरे एक्सप्लोर नहीं किए मैंने। सही, तो बलूचिस्तान के डीप इनसाइड जाने का बहुत शौक है, क्योंकि हुंजा वगैरह तो सब जाते रहते हैं, कुछ यूनिक होना चाहिए। सही सही सही। जी फुरकान, कहाँ जाने का बहुत शौक है? बिल्कुल, जो भाई ने भी बात की वो भी मेरा फेवरेट तो एरिया आप है। बलूचिस्तान जाना चाहते हैं? इकट्ठे चलते हैं बस बस चलते हैं, बस बाइक निकाले, बाइक पे जाते हैं सारे, रहने दे भाई, बाइक पे ही जाते हैं हम। नहीं यार, मेरा ऑफिस भी जाना था, मैं गरीब आदमी हूं इसलिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी बस में सफर किया? बस में किया, अक्सर किया है? मतलब ऐसा होता है कि फुरकान ये बोलो कि लोग अब थोड़ा सा सिंबल समझते कि नहीं यार मैंने बस में सफर नहीं करना, लेकिन कुछ लोग अभी भी मैं ऐसे जानता हूँ कि जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो कहते हैं इसमें सफर करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा नहीं, है? इस चीज को मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, मतलब जो है ना ये चीजें पब्लिक को देखना, लोगों में रहना, तरह तरह की जो है ना चीजें उनमें एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तरह तरह के कैरेक्टर्स जो है ना
वो आपकी नज़रों से गुजरते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन पे जो चीज़ कोई भी करेक्टर निभाते हैं ना, तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं रियलिटी में चल रहा होता है। सही बात। और कहते हैं कि आप जब अपने साथ बैठे हुए बंदे की परेशानियां देखते हैं ना, फिर आप अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं कि बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल। ने हमें इस चीजों से बचाया। जी भाई, करते हो सफर या कभी किया? बहुत किया। बहुत किया। ये समझ लीजिए कि बाइक लिए हुए मुझे 2 साल हुए हैं। सही। उससे पहले सिर्फ मैंने बस में ही सफ़र किया सही। और बहुत से मोबाइल मेरे जेब से निकले हैं। वैसे भाई बड़े अच्छे अच्छे होते, कहते तुमने यूज कर लिया, मेरी बारी है। हम्म। तो वो चीज अच्छा, ऐसा कभी हुआ इरफान के साथ कि बस में चढ़ गए, गलत आपने पैंट पहन ली या घर पे वॉलेट भूला है, कराया नहीं हुआ, तो कभी ऐसा किया कि जगह चेंज किया, कंडक्टर को बोले कि भाई नहीं है, कराया नहीं है, कभी ऐसा हुआ? नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो कभी ऐसा हुआ कि बस निकल रही और भागते हुए चढ़े बस में? हाँ। ऐसा हुआ? वैसे बड़ा एंजॉयबल और चीज एक बार जेब में पैसे नहीं थे तो मैं जौहर से लियारी पैदल गया था। हाँ, मैं यही बेसिकली पूछना चाह रहा था आपसे। तो इसके बाद जब आप ये फ्रेजेस से गुजरते हैं ना, तो फिर जिंदगी बहुत आसान लगने लग जाती है। कहते हैं कि कभी भी लोहे को आप उस शेप में नहीं ढाल सकते जब तक उसको आग में जलाया नहीं बिल्कुल, जाता। झोंका नहीं तो जाता। जब आप आग में जलते हैं ना, यानी जिंदगी की तलखियों के साथ आप बड़े होते हैं, तो जिंदगी आसान लगने लगती है। अच्छा, अब दोनों से सवाल है कि जिंदगी में रिश्तेदारों में या फैमिलीज में या आस पड़ोस में या दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं, ठीक है? जब आपको समझ आ जाती है तो उन चेहरों से जो है वो दूर होना ज्यादा बेहतर है, या उनसे अभी भी मिलते हो लेकिन एक लिमिट्स के साथ, कि अच्छे तरीके से उनको अच्छा महसूस करवाते हो, लेकिन अब पता है कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना, तो इरफान क्या करते हैं? मिलता हूँ लेकिन ये है कि ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट नहीं करना, तो मतलब वो वाली बात है कि स्टॉप का बोर्ड लग चुका है, लेकिन क्योंकि हमारा दीन हमें ये कहता है कि अच्छे तरीके से ताल्लुकी नहीं करनी कता ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। जी फुरकान। बिल्कुल, उसमें जो है ना मेरा इखलाक जो है वो वैसे ही रहता है और मेल मिलाप होता है, लेकिन ये एक खास हद तक, एक लिमिट की हद तक जो है। अच्छा फुरकान, ये बताओ कि अगर फर्ज करो मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, या मेरी बहुत कम दोस्त टाइम में बहुत अच्छी दोस्ती होगी आपसे, लेकिन आपने मुझसे कोई चीज बोली है, इवन तो कुछ भी ABCD, खाना है, वो घूमना है, वो कोई भी चीज है, और फिल वक्त मैं वो काम नहीं कर पाया, तो मुझे इस चीज पर दोस्ती छोड़ोगे कि यार मैंने इसको बोला, इसने मेरा काम नहीं किया, या समझोगे कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो? बिल्कुल, देखें दोस्त वही होता है ना जो आपकी मजबूरी को समझ सके। सही। तो उसमें जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ, मजबूरी को समझता हूँ, या हो सकता है अगले बंदे के पास उस वक्त टाइम नहीं है, या मैं कहीं बिजी हूँ जब उसने कोई फरमाइश की है, सही। तो देन इस चीज में जो है वो दोस्तों के साथ कोऑपरेट होता रहता है। अच्छा, वैसे अक्सर ये फुरकान यही होता है कि लोग अब दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, अपना कहते हैं यार मैं बिजी था ना, मैं नहीं करता था ये होता चीज़। है। आपके साथ? एम्पैथाइज करता हूँ। अच्छा, मतलब अब रिएक्शन कितनी जल्दी देने फिर करते हो, कि अगर एक चीज है कि आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी तो उस पर रिएक्ट फौरन करते हो, या समझते हो कि नहीं यार तुम दोबारा नहीं करना? गलत इन्फॉर्मेशन मतलब किस हवाले से? मतलब अगर बंदे ने कहा कि नहीं यार वो जो था वो बंदा आ सकता था, नहीं आया, तो उस बंदे को जज करोगे या उस कहे हुए की बात सुनोगे? पहले तो एम्पैथाइज करूंगा कि वाकई में है ऐसा कि नहीं। सही। फिर जो बंदा ऐसा कह रहा है तो वो जाहिर है आपकी वाली बात के 2 चेहरे, आग लगाने वाले काम। जबरदस्त, ये चीज होती है। तो समझना और जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना, ये बहुत बेहतरीन चीजें जी। अल्लाह ताला और आपको जरूरी है। फुरकान बहुत कामयाबियां दें आपकी बिजनेस में। आमीन। अल्लाह ताला आपको एक सुपर मॉडल और सुपर एक्टर के तौर पर सामने लेकर आए, और फिर मैं बैठकर आपसे Thank टाइम you. मांग रहा हूँ और आप मुझे टाइम ना दें, ये होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फुरकान को हम बहुत जल्द एक अच्छी जगह पर देखेंगे एक्टिंग करते हुए। मैंने जैसे बात कर रहा था इरफान से कि हम देखेंगे फिर थिएटर में कि कैसे आपके एक्टिंग। मुंह में घी शक्कर। आमीन आमीन। वैसे ना कर, मेरा वेट वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका, सॉरी फुरकान, आपके आने का, और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। इरफान आपसे भी यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दें, और आपके आने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे भी दोबारा जरूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, मेरा भी जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा कि जो इंसान आपकी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर दे रहा है किसी बंदे के मुतालिक, तो कभी उस पर भरोसा मत करें, क्योंकि वो किसी और की इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहा होगा, या आपके राज कुछ अफशा कर रहा होगा। तो हमेशा ये देखिए कि जिस बंदे के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वाकई में वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी या नहीं थी, और फिर फैसला कीजिए। इसी बात के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।